लखपरा पुलवामा में आज सीआरपीएफ की जानिब से पुलवामा हमले की तीसरी बरसी के मौके पर एक ताजियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें वीर गति हासिल करने वाले अहलकारों को खिराज पेश किया गया। और हमारे जो जवानों ने अपने देश के लिए और यहाँ की मिट्टी के लिए जो अपनी बलिदान दी, कुर्बानी दी, तो सदा दिलों में याद रहेगा। ये भुलाने की चीज है नहीं। जब तक रगों में खून रहेगा और कुर्बानी रहेगी, तब तक उनकी जिंदगी को हमेशा कुर्बानी की याद की जाएगा। तो भी है और अंदर से और पूरा देश इसके लिए उनको नमन करता है, याद करता है। हम लोगों का तो हमेशा जहन में रहता है, हम लोग हमेशा याद करते रहते हैं उनकी कुर्बानी को। और तो भुलाया, जब तक सूरज चांद रहेगा इसको भुलाया नहीं जा सकता। आज लखपरा में जिस मुकाम पर खुदकश हमला किया गया था, उस मुकाम पर बीजेपी लीडरान ने फूल निछावर करते हुए महलूक सीआरपीएफ अहलकारों को खिराज पेश किया। दूसरी जानिब पूंछ में बजरंग दल की जानिब से महलूक अहलकारों को याद किया गया। इस मौके पर बजरंग दल के कारकुनान ने एक रैली निकाली और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। चौदह फरवरी 2019 को जो हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, आज हम उसी जमा खड़े हो गए। मेरे साथ मेरे कॉर्पोरेटर भी हैं, मेरे बीजेपी के लीडर्स हैं, जावेद साहब भी हैं, मेरे फारूक साहब हैं, जरीना जी हैं, और हम इसलिए खड़ा हो गए यहाँ पे कि आज हम यहाँ गुलबारी करने इसलिए आए हैं कि हम उन शहीदों को याद करें जिन्हें देश के लिए, रियासत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं। आज मैं उनको नमन करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ। तो उनके घर वालों के लिए आपकी क्या? बिल्कुल पूरा देश और ये पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी उनकी फैमिलीज के साथ हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस कश्मीर के लिए जो कुर्बानियां दी हैं। हम बिल्कुल पूरी सरकार इनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है। और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जहां ये हादसा हुआ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उन परिवार को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि आपके जो नौजवान थे, आपके जो बच्चे थे जिन्होंने शहादत दी इस कौम के लिए, मैं उनको भी सलूट करता हूँ। रहबर तालीम RET स्कीम से वाबस्ता उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। RET उम्मीदवारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल आवरी की जाए। We want justice. We want justice. RET empaneled aspirants के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। RET empaneled aspirants के साथ इंसाफ करो, एहतराम करो। कोर्ट का एहतराम करो, जुडिशरी का एहतराम करो, जुडिशरी का एहतराम करो। कोर्ट ऑर्डर्स का हम कोर्ट ऑर्डर्स को लेकर हम जमा हो रहे हैं। हाई कोर्ट ने, बाकी कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था 2-3 दफा। तकरीबन 18 साल 15 साल से हम लड़े आ रहे हैं इस RET पोस्ट के लिए। तब जब हमने इम्प्लीमेंट इसके लिए, ऑर्डर के लिए या हमने रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरे थे, हम अकेले थे उस वक्त। मगर आज हमारे साथ हमारे परिवार जुड़े हैं, हम बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं रही है गवर्नमेंट के सामने, हमारी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं रही। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उनका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस बात को लेकर आज हमें कह रहे हैं कि दबा रहे हैं, पोस्ट्स नहीं है वैकेंट। हम गवर्नमेंट को ये प्रूफ देंगे, प्रूफ करके देंगे, हमारे पोस्ट्स अभी भी वैकेंट है। एम्पैनल्ड एस्पिरेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं। आज से पहले 10 साल 15 साल पहले हमारी ये जो स्कीम है RET स्कीम पहले 2002 में शुरू हुई थी। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनको हम कहते हैं कि वो खुशकिस्मत कैंडिडेट्स थे जो इसमें सिलेक्ट हुए। हम भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन हमें
किसी ना किसी वजह से कोर्ट में धकेला गया। कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है ही नहीं जिसको हमने नहीं छोड़ा, जहाँ पे हम गए ही नहीं। हम हर जगह पे गए। हमने ये नादिमाना अपील भी गवर्नमेंट से की थी कि हम एग्जिस्टेंस पोस्ट से, लेकिन आप क्यों हमें डिवेट कर रहे हो इस चीज से? क्यों हमें अपने ही हक से आप डिवेट कर रहे हो? कभी कहते हो स्क्रीनिंग के लिए जाओ, कभी कहते हो ये, कभी हमसे फी भरवाते हो, कभी बैंक में ड्राफ्ट भरवाते हो। ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन सी है? आप देख दो एक टीचर को सोसाइटी में कितना सम्मान होता है। देखो एक टीचर क्या होता है, एक टीचर इंजीनियर को बनाता है। कौम का प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है? कौम का इंजीनियर कौन बनाता है? मेरी ये नादिमा अपील है एलटी साहब से, तमाम एपेक्स बॉडी जो है एजुकेशन, उनसे हमारी नादिमाना अपील है। जो हमारा कमिश्नर एजुकेशन सेक्रेटरी साहब से हमारी नादिमाना अपील है। एलजी साहब, आपको हम इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूं, आज तक हमने बहुत सफर किया, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज, हमने बहुत सफर किया। हम नहीं चाहते कि हम और सफर करें। हमारे पॉलिटिकल राइट जो हो उनको वायलेट मत कीजिए, प्लीज एंड प्लीज। मैं आपको इन तमाम डिजर्व्ड कैंडिडेट्स की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हमारे इन ऑर्डर्स को इजरा कीजिए, हमारी इंप्लीमेंटेशन करवाइए, जुडिशरी का सम्मान रखिए। उधर जम्मू में शिवसेना की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने और प्रेस क्लब श्रीनगर के मसले को हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। आज बहुत निराशा हुई हमें। कश्मीर का दौरा, हम 2 दिवसीय दौरे पर हैं। शिवसेना की जम्मू कश्मीर जो राज्य इकाई है, हम कुपवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। आज हम श्रीनगर के अंदर हैं, जहां अलग अलग जो है लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। यहां पर अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार करने के लिए आए हैं। जैसे ही आज हम श्रीनगर यहां पर पहुंचे, प्रेस मीट के लिए हम पहुंचे थे। हम चाहते थे कि अपनी बातों को जनता तक आप लोगों के माध्यम से, जिनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनके माध्यम से अपनी आवाज आप लोगों से रूबरू होकर अपनी आवाज यहां की आवाम तक पहुंचाए। मगर यहां आकर हमें पता चलता है कि यहां पर जो प्रेस क्लब है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज वो सड़कों पर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। सड़कों पर उनको उतरने को जो मजबूर कर दिया गया है, ये बड़ा दुख लगा है हमें। तो मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से पहले तो ये अपील करता हूं कि यहां पर प्रेस क्लब जो है वापस बहाल किया जाए, वो बिल्डिंग वापस दी जाए, क्योंकि हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाए। ना केवल राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि राज्य दर्जा अलॉन्ग विद स्पेशल स्टेटस। देखिए, जितने भी देश के अंदर सीमावर्ती राज्य हैं, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर को भी जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। राज्य का दर्जा और स्पेशल स्टेटस के साथ, जिसके अंदर ये प्रोविजन हो कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, यहाँ के जो स्थानीय भूमिपुत्र है, उनके लिए शिक्षा संस्थाओं के अंदर, नौकरियों के अंदर, उसके अंदर प्रावधान होना चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके लिए उनके पास यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए। देखिए, 5 अगस्त 2019 के साथ जितने हमें धारा 370 हटाते समय वादे किए गए थे, उन तमाम वादों पर जो है केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल यहाँ पर नकारा साबित हुए हैं। संस्थाओं में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये जो छात्र हैं, ये सबसे ज्यादा मासूम होते हैं, और शिक्षा संस्थाएं ही एक ऐसा जगह है जहां पर जो है हर धर्म के लोग आते हैं। तो मैं नहीं मानता उन चीजों को। हमारा कहना है कि शिक्षा संस्थाओं में बच्चों को अलगाववाद की शिक्षा ना दी जाए, अलगाव की तरफ उनको ना बढ़ाया जाए, उनको वही करने दिया जाए जिस मकसद के लिए वहां पर वो आए हैं। इसके साथ ही श्रीनगर एयरपोर्ट को लेकर भी हम सुझाव देना चाहते हैं माननीय उपराज्यपाल को। हमारी मांग है शिवसेना की, जो श्रीनगर के अंदर एयरपोर्ट है, वो प्रोफेसर बलराज मधोक के नाम पर उसका नामाकरण किया जाए। प्रोफेसर बलराज मधोक वो शख्सियत है जिन्होंने जब जम्मू कश्मीर के अंदर कबायली हमला हुआ था, उस समय अपने 200 स्वयंसेवकों के साथ कश्मीर के एयरपोर्ट को बचाया था। पीएचडी स्कॉलर्स ने श्रीनगर में आज एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर पीएचडी स्कॉलर्स एसोसिएशन ने पीर के दिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम यहाँ पर आज अपने मसाइल को पुरअमन तरीके से उजागर करने के लिए जमा हुए हैं।
हम यहाँ पर आज PhD स्कॉलर एसोसिएशन के बैनर के अंडर आए हैं, J&K PhD स्कॉलर एसोसिएशन। हमारे कुछ दरपेश मसाइल हैं PhD स्कॉलर्स के, तो उनको हाईलाइट करने के लिए, या यूं कहिए कि आपकी वसादत से जो हुकाम है उनके पास एक रिक्वेस्ट की फॉर्म है उनको ले जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई एंगर है, कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा डिपार्टमेंट है, हम बिल्कुल डिपार्टमेंट के शाना बशाना खड़े हैं। बस ये है कि नामसाइल हालात की वजह से, कोविड की वजह से हम समझ सकते हैं कि गवर्नेंस पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अब हमारी उम्मीद ये है कि जो LG साहब है या दूसरे हुकाम है, उन्होंने विजनरी गवर्नेंस की बात की है, तो हमारी उम्मीद है कि उस विजनरी गवर्नेंस का बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स 40 की एज बार क्रॉस करने वाले हैं, तो एक डेडवुड न बन जाए, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं ताकि वो हुकाम बाला जो है वो कंसिडरेशन में ले इस फैक्ट को कि यहाँ के स्कॉलरों का बहुत बड़ा तबका जो PhD करके हैं, पोस्ट डॉक फेलोशिप्स करके हैं, हाईली क्वालिफाइड है, वो उनका कैरियर स्टेक पे लगा हुआ है। मतलब हम्बल वे में, पोलाइट वे में, कि हमारी जो सैलरी है 28,000 से उसको हाइक किया जाए UGC नॉर्म्स के हिसाब से, या जो हमारी कलीग्स हैं बाहर की स्टेट्स में। हम ये समझते हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, बहुत सारी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाई है, न डिपार्टमेंट्स की न गवर्नमेंट लेवल पर भी। बस हम्बल रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से कि हमारी जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको कंसिडरेशन में लिया जाए। बारामूला के फर्शथर इलाके में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात ने लोगों की जिंदगियों को उलझनों और खतरात से दोचार कर दिया है। आज मुकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि ये इलाका 2015 से ताहाल 40 खानदान यहाँ लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में बेघर हो गए हैं। 7 बरस गुजरने के बावजूद हुकूमत की जानिब से उन्हें अब तक कोई राहत या कोई मदद फराहम नहीं की गई है। नाम आसिफ इकबाल खान है। मसला यही है कि 2015 में लैंडस्लाइड हुआ है, तब से लेके आज तक हमें कोई देखने वाला नहीं है अल्लाह के सिवा। हम गवर्नमेंट से यही जिम्मेदारी डिमांड करते हैं कि एक बार यहाँ पर आकर देख लीजिए हालात किस कदर है। पिछली बार भी DC साहब के पास हम गए थे, हमने अपनी डिमांड उनके सामने रखी थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने नज़रअंदाज हमें उस टाइम भी कर दिया। अब आपके चैनल के माध्यम से हम DC साहब से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ पर आकर हालात का जायजा लीजिए। तकरीबन 35 से 40 मकान जो है यहाँ पर डैमेज हुए थे 2015 में। DC साहब हम रहेंगे कहाँ? आप अपने महलों में बैठे हैं आराम से, आपको हमारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा, और ये छोटे छोटे बच्चे उनके आंसू आपको दिखाई नहीं दे रहे किस कदर परेशानी में है। ये पढ़ाई करते तो करेंगे कहाँ? मेहरबानी करके DC साहब आप फौरी तौर कोई कदम ऐसा उठाए जिससे हमारा मसला हल हो सकता है। अगर आप हमारा मसला हल नहीं कर सकते हैं तो फिर हम सबको एक ही जगह जमा करके हमें मार दीजिए। कते गसान 7 वरी कबर काड़ी ये बच्ची बाले लड़क गरस मज तमिस खानदर कोरमुत मगर सह बिचोर अड बह पर्नावान तो ये तीज गुंजाइश बस मोड़ जन बह जन वालान सह कोर नख वालन कत ये तीज गुंजाइश सख्ती खुदा दी तो नजात सान क्या कोर खुदायन तो दुनिया के लोगों तो खुदायन दुनिया के लोग तो गए पेरिस, खुदा तो गो पेरिस, गवर्नमेंट तो गो पेरिस, तमाम जम्मू कश्मीर गो पेरिस। खबर है क्या कोला लायक वोट मांगने ता मामा ऐसे बस करन ती करन वो गए 2015 पे लड़ा वो थोमुत मगर कुछ कह तलाशा वथान कहें न योर इवन कह न गसनी बहुत फेरान होल होल दफर वो करो मशवर कर प्रोग्राम करो रोड ब्लॉक ठीक ना अगर मारन तति मारन इन लूकन तति कत ये कहें तम खतर करो रोड ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करान या अपील करान अम खतर रोज तुम तैयार कि वातो रोडन पे इंशाअल्लाह। महकमा सेरिकल्चर से वाबस्ता आरजी मुलाजमीन और मजदूरों ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर सेरिकल्चर कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स एसोसिएशन ने पीर के दिन प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने तनख्वाहों की अजराई और SRO 64 पर अमल आवरी का हुकूमत से मुतालबा किया। रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लागू करो, रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लागू करो, सेरिकल्चर के मेहनत कशो
प्रेसिडेंट ऑल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट। आज जो सेरिकल्चर कैजुअल डेली वेजर्स एसोसिएशन के बैनर तले हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे प्रोटेस्ट करने का एक मेन मोटिव है। एक तो हम जो 12 मंथ के हवाले से जो हमने वर्दी डायरेक्टर साहब से, वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से जो रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो वेजेस है उसको थ्रू आउट द ईयर रिलीज किया जाए। दूसरी बात यह है कि हम अपने मुतालबात को लेकर, यहाँ पर हमारा कोई नया मुतालबात नहीं है, हम सरकार से वही मुतालबा कर रहे हैं जो यहाँ के सरकार ने जायज़ व तस्लीमशुदा माना गया है, जिसका ऐलान यहाँ के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम तकरीर करते हुए कहा था कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन आज हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हमारे कैजुअल लेबर्स के साथ इंसाफ किया जा रहा है या ना इंसाफी की जा रही है। कल और प्रिंटेड हमारा हथियार तो प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताना चाहते हैं कि कल जो 15 फरवरी को 3 बजे जो आप लोगों की मीटिंग होने जा रही है, बराई मेहरबानी करके हमारे सेरिकल्चर कैजुअल लेबर्स को भी उसमें ऐड किया जाए। जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत बनने वाली है उसको हमें भी उसमें ऐड किया जाए और जो हमारी पेंडिंग वेज है उसको रिलीज किया जाए। ऑल डिपार्टमेंट रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू करो, लागू करो। रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू करो, लागू करो। रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू करो, लागू करो। 12 मंथ वेजेस को लागू करो, लागू करो। 12 मंथ वेजेस को लागू। SRO 64 को लागू करो। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पुलवामा हमले में वीरगति हासिल करने वाले 40 CRPF अहलकारों को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क CRPF अहलकारों की कुर्बानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने लद्दाख की गलवान वादी से मुताल्लिक अपोजिशन के रिमार्क्स पर जवाब देते हुए कहा कि झड़प के मौके पर भारतीय फोर्सेस ने भी दर्जनों चीनी फोर्सेस को मार गिराया। लेकिन उसी समय ऑस्ट्रेलिया के बहुत माने जाने जर्नलिस्ट ने सारी इधर उधर लोगों से बातचीत करने के बाद, सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के बाद उसने एक आर्टिकल लिख दिया ऑस्ट्रेलिया के अखबार में, जिस अखबार का नाम है क्लेक्सान, KLEXON। क्लेक्सान ने आर्टिकल लिखा कि जब गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, भारत के 20 जवान मारे गए और चाइना के 38 से लेकर 50 जवान मारे गए। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इस तरीके से नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी, सॉवरेनिटी का जहां सवाल खड़ा हो वहां पर इस तरीके की बयानबाजी से हमको बचना चाहिए। लेकिन उन्होंने उठा दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि आप लोग थोड़ी सारी चीजों को बहुत ही सोच समझ के वोट का फैसला होना चाहिए और आप लोग भी बाहर निकलिए। आप लोग तो बहुत ही हर तरीके से बहुत ही जागरूक लोग हैं। मैंने कहीं नोट किया था, ये यहां की गवर्नमेंट ने जो काम किया है, ये तो स्टार्टअप कल्चर शुरू हो गया है मणिपुर में भी, स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये सब कल्चर था ही नहीं यहां पर पहले। लेकिन उसी समय ऑस्ट्रेलिया के बहुत माने जाने जर्नलिस्ट ने सारी इधर उधर शोपियां में हादीपुरा देहात के सैकड़ों अफराद ने NH 44 पर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने यहाँ पर तामीर के लिए हाई की तामीर के लिए अराजियात की हुसूलियाबी के खिलाफ मुजाहरा किया। Justice! We want justice!
हमने एक रोड का मतलब रोड बनाने का प्रोग्राम किया है, जो कि यहाँ गनापोरा, हबरीपोरा, लवाहन, दशीपोरा, शरदपोरा, जो इसमें नियर अबाउट 35 विलेजेस आते हैं, और उनकी जो हार्टिकल्चर लैंड है वो सब डिस्ट्रॉय होती है, वो बर्बाद हो जाती है इस रोड से। जबकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारे पास इसके सिवा कोई जरिया नहीं है। यहाँ की जो आबादी है फुल्ली हमें 100% इसी पे एतबार है, हम इसी के ज़रिए से अपना पेट पाल रहे हैं। इसलिए हम इस्तिदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और LG साहब से भी और मरकज़ी गवर्नमेंट से भी हम मुजबाना गुजारिश करते हैं, अगर हो सके तो ये रोड दूसरी साइड चेंज की। बांडीपुरा के बनियारी गरली इलाके में वाक़ आंगनवाड़ी सेंटर की इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी है और इसका एक हिस्सा मुनहदिम हो गया है। बांडीपुरा के बनियारी गरली इलाके में इस आंगनवाड़ी सेंटर में तालीम हासिल करने वाले गरीब बच्चों और दीगर अफराद की जानों को सख्त खतरात लाहिक है। तलबा के सरपरस्तों और मुकामी लोगों का कहना है कि आंगनवाड़ी सेंटर की इमारत इंतहाई कमजोर हो चुकी है, कुछ हिस्सा मुनहदिम हो चुका है, बच्चों की और दीगर अफराद की जानों को खतरात लाहिक है, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। बताया गया है कि बांडीपुरा के बनियारी गरली देहात में आंगनवाड़ी सेंटर की इमारत साल 2002 में तामीर की गई थी। लोगों का कहना है कि किसी भी तरह के ज़लज़ले के नतीजे में उन्हें शदीद खतरात का अंदेशा है। गोंड प्रांग चुनपुरा नाव क्या मे नाव सईदा अस प्राब्लम ये जाय अस गई वुनिक तक आरन बीस गो तूत टाइम गसान तमो बनो तमो अबेजान काल ओतर गयस बह साहबस दिस साहबन अस पन्न साहबन लेटर लिखित दोपन तुह नीव यह क्या नीव तुह नीव नी आरन बीस नी ब्लाकस बीडीओ साहबन दित लिखित अस नसा बनोम कहें यह हसा बनोम हमो आरन बी वाल RNB वालों कह जवाब दिन आंगनवाड़ी सेंटर अत बच्चे आसान बच्चे यम 35 बे हम प्रेगनेंट वैगनेंट यमो ग 40 अत लब द्राम सारे यह अंदर निबर द्राम मगर मे बसान अमे सात खतरा यह नम बच्चे वाल अंद माल माज माज इहज तुम वनु यमन दबिक तुहद बच्चे अनान मगर बह कत दिवान बस दिवान मका मे गवर्नमेंट अत तगो फुल अगर मे कंस बच्चस कह गो तो बह क्या जवाब दिम सह बनस इन बच्चे वाल सचान गवर्नमेंटस गुजारिश करान सोन फैसल कर तो ये जाय दित मे तुथ पे परमिशन युथ बच्चे थवहा तत ये मे सेफ साइड रोजान नाजा रोजान नाजा रोजान बच्चे लकट लकट बच्चे सोजान पे सत बच्चे मा गसन और ताल नीन पे अन पे क्या अम मख बच्चे हेकान ताल ग। इधर दूसरी जानिब बांडीपुरा के अश्तंगो इलाके में पिछले कई बरसों से लोग पीने के पानी की बेहतर फराहमी से महरूम है। मुकामी लोगों का कहना है कि अश्तंगो में 11 बरस कबल वाटर स्कीम के तहत तामीरी काम का आगाज किया गया था, लेकिन वो एक दहाई गुजरने के बाद अब भी मुकम्मल नहीं किया गया और बताया गया है कि इलाके में 1000 खानदान आबाद है और वो पीने के पानी के इंतजाम से महरूम रखे गए हैं। मसला ये है कि जो हुक्म की बेसी की वजह से जो स्कीम जो है फंक्शन नहीं है। अवाम क्या करेगी इसमें? अवाम तो हुक्म के नोट्स में लाएगी ऐसी बात, लेकिन एक्शन तो हुक्म करेगी। जैसे वहाँ पे एक्शन है, वहाँ डिस साहब हमारे हैं, हम बाकी हमारे जो बांडीपुरा में हमारे आला हुक्म वो उनका काम है कि वो देखें कि क्या हुआ, स्कीम क्या हुआ है, ये फ्लॉप क्यों हो गई स्कीम, और इसमें करोड़ रुपए का खर्च आ गया, स्कीम क्यों फ्लॉप हो गई, उनका एक्शन लेना था। लेकिन कोई यहाँ तो सब हमें समझ आता है कि जो हुक्म यहाँ है जो एक्स्ट्रा पड़ गई और उसके लिए स्टेशन भी बनाना पड़ा, तो उसके हिसाब से फिर हमने दोबारा उसको भी कमीशन किया। कुछ पानी उसका भी हमें उसका डिस्चार्ज हमें 5000 तक मिला है। कुलगाम में आज 2 सड़क हादसे पेश आए जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। लारो और मोटरगाम इलाकों में सड़क हादसे पेश आए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और दोनों ही मामलात में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं।
इधर पूंछ में आज से स्कूल बहाल कर दिए गए। कोविड के पेश नजर तालीमी इदारे मुसलसिल बंद रहने के बाद आज कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए पूंछ में स्कूल बहाल किए गए। इस मौके पर तुलबा और असातिज़ा ने अपनी मुसरत का इजहार किया। गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज स्कूल खुले, क्योंकि हम घर में बहुत तबाह हुए थे, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई थी वो नहीं हो रही थी। जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी उसमें हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे चैप्टर याद करना है, कैसे नहीं करना, और रीडिंग भी नहीं हो रही थी हमारी। इसलिए आज गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि हमारे स्कूल खोल दो ताकि हम अच्छी तरीके के साथ यहाँ पे पढ़ाई कर सकें और घर में। स्कूल खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। कुलगाम के आहरवल इलाके में आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज से 3 रोजा विंटर कार्निवाल का इफ्तिताह अंजाम दिया। अच्छा लग रहा है हमें कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सब हो रहा है। हम बहुत ही थैंकफुल है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। हम बहुत ज्यादा थैंकफुल है कि उन्होंने हमें अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ये सब मतलब मुनक्कद किया कि हमें भी ऐसे मतलब कुछ करने का मौका दिया, हमें वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में। सोसाइटी में तो पहली बार हमेशा नेगेटिव ही कमेंट्स आते हैं, कभी चाहे अहमदाबाद है, बॉम्बे है, पुणे है, कलकत्ता है, दिल्ली है, वहाँ के टूर्स ट्रैवल के साथ टाइप करें, उनको बताएं कि ये भी डेस्टिनेशन है, यहाँ ये सुविधा है, गेस्ट हाउसेस की लिस्ट रहेगी या होम स्टे की यहाँ फैसिलिटी क्या क्या है, इंक्लूडिंग जो होटल्स है गवर्नमेंट के या प्राइवेट के। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।